है एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। इस चैनल में मैं प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी बातें कर चुकी हूं और आज का टॉपिक है रिलेटेड टू कुछ ऐसे टिप्स जो आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान याद रखने चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी एक बिल्कुल हेल्दी और अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी रहे। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो ऑलरेडी पता ही होगा कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपसे कहूंगी कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान प्रोवाइडेड आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप मेंटेन करते हैं विथ अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, आपकी प्रेगनेंसी काफी सुखद हो सकती है। क्योंकि एक्सरसाइज के या स्टेइंग एक्टिव के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और आपके मूड को बेहतर बनाए रखता है और इसके साथ साथ आपकी नींद भी अच्छी रहती है। इसके अलावा बहुत सारी स्टडीज ये भी कहते हैं कि एक्सरसाइज की वजह से प्रेगनेंसी रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है जैसे प्री इक्लेम्शिया या फिर प्रेगनेंसी में ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन करना या फिर डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन होना, इन सारी परेशानियों से एक महिला खुद को दूर रख सकती है बाय डूइंग एक्सरसाइजेस। और बेहतर है आप इन एक्सरसाइजेस को अपने ओबीजी स्पेशलिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में ही करें। नेक्स्ट बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये कि आपको अपने प्रीनेटल विटामिन्स को अच्छे तरीके से लेना चाहिए। मतलब जब भी आप प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो आपको ऑब्वियसली रिकमेंड करते हैं कुछ प्रीनेटल विटामिन्स। कुछ डॉक्टर्स तो आपको ये तब भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जब आप प्री कंसेप्शन विजिट पे उनके पास जाती हो। प्री कंसेप्शन विजिट क्या होता है इस बारे में भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है, चैनल में है वो वीडियो, आप चाहे तो देख सकते हैं। इन प्रीनेटल विटामिन्स का महत्व इसलिए होता है क्योंकि ये आपके बेबी के न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट में, जो कि लेटर आपके बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, इसकी सही डेवलपमेंट में मदद करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जैसे फोलेट, कैल्शियम, आयरन, ये सब कुछ सही मात्रा में शुरुआत से अपनी बॉडी को प्रोवाइड करें और इसके लिए ये प्रीनेटल विटामिन्स काफ़ी यूजफुल होते हैं। आजकल कुछ प्रीनेटल क्लासेस भी प्रैक्टिस होते हैं इन स्पेशली सिटीज़। तो अगर आप किसी सिटी में रहती हैं तो आप इस तरीके के क्लासेस में एनरोल कर सकती हैं खुद को। वहाँ पे नर्सेस, फिजियोथेरेपिस्ट और ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपको मदद कर सकते हैं बहुत सारी बातें रिलेटेड टू प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ सीखने में। फॉर एग्जाम्पल आपको कीगल्स एक्सरसाइज बताया जा सकता है। कीगल्स एक्सरसाइज क्या होता है इस बारे में मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर अच्छी तरह से इस एक्सरसाइज को सीखना चाहते हैं तो फिर उस वीडियो को एक बार रेफर करें। कीगल्स एक्सरसाइज की वजह से आपके पेल्विक फ्लोर मसल काफ़ी स्ट्रेंथेंड रहते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जिसकी वजह से आपके जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स है जैसे ब्लैडर, बावल, यूट्रस, ये सब सही पोजीशन में रहते हैं, सपोर्टेड रहते हैं और प्रेगनेंसी में ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। बाकी कुछ जनरल टिप्स है कि आपको किसी भी तरीके का टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कंसेप्शन से लेकर बच्चे की डिलीवरी तक और उसके आगे भी, क्योंकि ये सब आपके बच्चे के इंट्रायूट्राइन लाइफ को खतरे में ला सकता है। दो मैंने आपको ये कहा है कि आपको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, घर के छोटे मोटे काम आप कर सकती हैं, लेकिन कुछ काम जैसे फॉर एग्जांपल बाथरूम की सफाई, इस तरीके के काम आपको नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप फिसल जाएं या फिर आपको अपने पेट्स जैसे कैट हो या फिर डॉग्स हो अगर आपके घर पे हैं तो उनके कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, खासकर उनके फीसिस के कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। इसकी वजह से आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है। या फिर जो भी केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं घर की साफ सफाई के लिए, उनसे भी आपको दूर रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप खाना पीना बनाती भी हैं, एडिक्वेट रेस्ट के साथ खाना बनाएं। बहुत लंबे टाइम तक खड़े होकर गैस स्टव के पास अगर आप कुकिंग करती है, ये आपको डिहाइड्रेट कर सकता है या फिर आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ बातों का आप ध्यान रखिए। किसी स्टूल वगैरह पे ना चढ़ें क्योंकि इससे आपके गिरने का खतरा फिर बढ़ जाता है। और अगर आप कैट्स या डॉग्स के लिटर को साफ करती हैं तो मेक इट श्योर कि आप ग्लव्स पहने फिर ही सफाई करें।
एक और बात यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान ओवर द काउंटर मेडिकेशन, जैसे हम सिर दर्द हो गया तो कोई भी मेडिकेशन ले लेते हैं, सर्दी खांसी बुखार हो गया तो कुछ भी फार्मेसी से लेकर आके खा लेते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मेडिकेशंस बिना डॉक्टर को पूछे आपको बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। नेक्स्ट टिप मैं आपको ये दूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने शूज़ या सैंडल्स हमेशा कंफर्टेबल पहनने चाहिए, और हो सकता है आपको एक साइज बड़ा सैंडल या शू खरीदना पड़े, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत ज़्यादा फ्लूइड रिटेन करती हैं अपने बॉडी में, जिसकी वजह से पैरों में या फिर एंकल्स में स्वेलिंग हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप नॉन रेस्ट्रिक्टिंग कंफर्टेबल शूज़ और सैंडल्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कई वीडियोस में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपको अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पिया करें, और जो खाना आप खा रही हैं मेक इट श्योर कि वो एक वेल बैलेंस्ड डाइट हो। आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस रिलेटेड भी कई वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। इफ इंटरेस्टेड आप उन वीडियोस को चेक कर सकती हैं। कई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेकर भी मिथ्स है हमारी कंट्री में कि इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, तो इस रिलेटेड कई वीडियोस मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे। आप उनको देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि सही मात्रा में एक पर्टिकुलर फ्रूट को आप किस तरीके से खा सकती हैं सेफली, और किन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। बस याद रखें, जब भी आप कुछ खा रही हो या फिर ऐसे भी आपको फ्रिक्वेंटली अपने हाथों को धोते रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपको स्ट्रेप्टोकोकस या फिर साइटोमेगालोवायरस, चिकन पॉक्स जैसे जो भी इन्फेक्शंस हैं वो नहीं होंगे। तो इन सारे इन्फेक्शन से आगे जाकर आपके बच्चे को सीवियर कॉम्प्लिकेशंस या बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि रेगुलर हैंड वॉशिंग आपको करते रहना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप प्लान कर रही हैं कि आपको ट्रैवल करना है, तो मैं कह देती हूँ आपको कि सेकेंड ट्राइमेस्टर बेस्ट टाइम रहेगा आपके ट्रैवल के लिए। और जो भी डूज एंड डोंट्स है, इस रिलेटेड भी वीडियो मेरे चैनल में है। आप उन रेगुलेशंस को अच्छे से समझें तभी ट्रैवल करें। प्लान अहेड कि आपको कब ट्रैवल करना है, कैसे ट्रैवल करना है, ये आपके लिए सही रहेगा। इन सारे टिप्स के अलावा खुश रहें, पर्याप्त मात्रा में अपने शरीर को रेस्ट दें, और अगर कुछ सिम्टम्स दिखे, जैसे आपको किसी तरीके का दर्द हो या बहुत ज़्यादा तेज क्रैम्प्स हो आपके पेट में, या फिर आपके वजाइना से ब्लीडिंग हो रही हो, आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हो, या फिर आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही हो, इस तरीके का कुछ अगर आपको दिखे, या फिर आपको अपने बेबी के मूवमेंट्स फील ना हो रहे हो इन द लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, तो ऐसे में अपने डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करें। इस तरीके से अगर आप इन सारे टिप्स को ध्यान में रखेंगी तो आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी इंश्योर कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आप इसी तरीके के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू सून, टिल देन टेक गुड केयर।